सो वेलकम वंस अगेन एंड डायरेक्टली हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो जो कल का मैंने जो व्यू दिया था ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। और जिन लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है वो आप जाकर कल का वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स शेयर किए थे और उसके पीछे लॉजिक क्या था वो भी बताया था। तो आज और जो भी हुआ वो मार्केट में थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद कल की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी पहले तो एक चैनल में था और उस चैनल का ब्रेकआउट आ चुका था। एंड आई वाज टेलिंग यू कि इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम इट वाज इन अप ट्रेंड बिकॉज उसके जो लोज थे वो शिफ्ट हो रहे थे और उसके हाइयर जो थे वो भी अपर शिफ्ट हो रहे थे। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने एक बताया था, वो था 14,750। और ये मैंने लेवल क्यों बताया था इंपॉर्टेंट, आप वो पुरानी वाली वीडियो में चेक कर सकते हो। आज क्या हुआ, हमारा कल का प्लान ये था कि अगर 14,865 के ऊपर अगर सस्टेन किया देन विल गो फॉर 15,048 एंड 15,208 टारगेट्स। बट आज एग्जैक्टली जब मार्केट ओपन हुआ वो उसी लेवल के नीचे हुआ, यानी कि 14,740 जो कि हमारा क्रूशियल लेवल था। और मार्केट ने, आप देख सकते हो कि मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया और पहली बार जो सपोर्ट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था 14,580, वहां से एग्जैक्टली उसने एक बाउंस दिया और बहुत देर तक वो उसी के आसपास घूमता रहा। बट फाइनली एट अराउंड 245 उसका एक ब्रेकडाउन दिया और वो नीचे चला गया। तो क्लियरली एक लेवल दिख रहा है कि कल शायद हम लोग ओपनिंग में 14,500 टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 14,500 टेस्ट करने के बाद अगर मार्केट और वीक रहा तो हम लोग और भी नीचे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि कल हम लोग एक ये लेवल, और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया देन वी कैन गो अप टू दिस लेवल। सिंस कल एक्सपायरी है तो एज यूजुअल द डे विल बी वेरी वॉलेटाइल एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाए या फिर सेकेंड हाफ में एक शार्प अप मूव या फिर डाउन मूव आना पॉसिबल है। तो ये हम लोग कल लाइव मार्केट में देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करता है और उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई कॉल लेना है तो हम लोग वो ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लेवल्स मैंने बताए थे अभी लेवल्स वही इंपॉर्टेंट है। सो डाउन साइड इज 14,500 और उसके नीचे 14,370। और अगर कल वापस से ये मार्केट एक बार उसको 14,740 के या 50 के ऊपर सस्टेन करने लगता है देन मार्केट विल ट्राई टू फिल दिस स्मॉल गैप विच इज 14,780-90 लेवल्स। और उसके ऊपर रेजिस्टेंस है जो कि 14,860, तो वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके ऊपर गया देन इट विल बी अ ब्रेकआउट एंड इट विल गो अप। तो अभी के लिए क्लियर कट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो मेजर टू रेजिस्टेंस जो है वो है 14,750 एंड 14,860। तो हम लोग इसके लेवल्स के ऊपर ही काम करेंगे। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी वाज इन चैनल, और सेम अभी मुझे फिर से एक नया चैनल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आप देखोगे तो ये लो और अभी का आज का जो लो बना है उसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि निफ्टी फिर से एक चैनल में है। ठीक है, और हो सकता है कल इसी लेवल से बाउंस आकर वो वापस ऊपर की तरफ चला जाए। हो सकता है यहाँ से वो वापस रिटेस्ट करके ऊपर की ओर चला जाए, वो एक प्रोबेबिलिटी है। बट ये चैनल अभी फुल फ्लेजेडली फॉर्म नहीं हुआ है, कल के मूव के बाद ही ये पता चलेगा कि हाँ निफ्टी इस चैनल में है या नहीं। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। देन विल कम टू द बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली जो हम लोगों ने कहा था कि मार्केट अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगा तो वो नीचे आ सकता है एंड वी विल बी रीटेस्टिंग 13,300 एंड 13,600 लेवल्स। आज वैसा ही हुआ और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एक मिनट, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आज वो 13,600 650 के ऊपर वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था। मतलब उसने एक लगभग 11:30 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 2:15 तक इट कंटिन्यूअसली ट्राइड ब्रेकिंग दी 33,600 लेवल, बट इट वाज अनसक्सेसफुल और फाइनली उसने एक ब्रेकडाउन दे दिया। बट जो हमारा जो लेवल था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसको जस्ट ब्रीच करके वापस से वो ऊपर आ गया। तो अभी भी ये जो चार्ट पे जो लेवल दिख रहे हैं वो मुझे सेफ दिख रहे हैं, दो इट इज इंडिकेटिंग दैट कि अगर यहाँ से डाउन साइड अगर मूव चालू होता है देन डेफिनेटली वी विल सी अ वैल्यू ऑफ 32,745। ओके, 32,745 ये लेवल कैसा है मैं जस्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो रेक्टेंगल के अंदर था और आज भी वो बस उस रेक्टेंगल के अंदर ही रहा और ब्रीच करके उसने वापस नीचे से रीटेस्ट किया। तो प्रोबेबली अगर इसके नीचे खुला तो हम लोग और नीचे जा सकते हैं और अगर इस लेवल से मार्केट दोबारा सस्टेन कर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस विच विल बी सीन strong resistance will be intraday, for intraday strong resistance will be this level। तो एक बार वो 33,650 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, देन इंट्राडे में वी कैन सी दिस लेवल। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी दिन मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो वो लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो गैप डाउन लेवल था जहां से रिजेक्शन लेके वो नीचे आया है दैट इज 33,950-60 लेवल्स, तो वापस है वहां से रिजेक्शन ले सकता है। तो एक कल प्रोबेबल मूव हो सकती है, जस्ट आई विल मार्क इट फॉर यू। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा हो सकता है कि ये वापस से यहाँ फिर यहाँ से रिवर्स करके फिर ये नीचे चला जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी को कल ऊपर जाना है तो उसके लिए दो रेजिस्टेंस है 33,650 एंड 33,950। वंस इट क्रॉसेस दिस टू लेवल्स देन ये गैप फिल हो सकता है 34,150 तक का। एंड फाइनली अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा अपमूव देना है देन इट हैज टू क्लोज अबव 34,300 on closing basis with good volumes, then we can see our upside targets। तो currently view is very clear about it। ना डाउनसाइड के जो अपसाइड के टारगेट्स तो मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे, तो जिसको वो लेवल्स पता नहीं है वो आप कल की वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसमें आपको अपसाइड के लेवल्स पता चल जाएंगे। आज के नीचे जो डाउनसाइड का लेवल जो अब खुल रहा है धीरे धीरे उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये क्यों लेवल्स मार्क किए हैं। तो फॉर उसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। इन डेली टाइम फ्रेम यू कैन सी, आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में जो गैप था मैंने कल भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में गैप कंप्लीटली फिल नहीं हुआ था और आज उसने उस गैप को अच्छे से फिल किया है और क्लोजिंग एग्जैक्टली उस गैप के नीचे ही हुई है। ओके, नाउ थिंग इज कि अगर ये इसके लेवल के नीचे जाता है यानी कि 33,250 के नीचे अगर वो सस्टेन करने लगता है then there is a high probability that will go to 32,750। नाउ मैं ये लेवल क्यों मार किया हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था निफ्टी के लिए, सेम थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस लेवल से बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रिजेक्शन लेके नीचे आया था, तो ये जो लेवल है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउ लास्ट टाइम इट वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस, दिस टाइम इट कैन हैपन दैट इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ से वो एक बार इसको रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है। तो कोई बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करेंगे, हम लोग लेवल्स पे काम करेंगे। तो लेवल्स मैंने बता दिए हैं और 32,750 के नीचे जो दो लेवल्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ, 32,300 और 32,150। मैंने ये इसलिए चूज किया है कि
आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट टाइम 2 बार कैंडल से रिजेक्शन लेकर वो नीचे आया था, और वहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक रेजिस्टेंस जोन बना था। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसके नीचे गया तो वहाँ पर एक बार रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, वापस हम लोग एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे। तो कल का व्यू इज वेरी क्लियर। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन विल शॉर्ट फॉर दीज टू लेवल्स, और अगर रेंज बाउंड रहता है, अगर ऊपर रह जाता है, तो कल के लिए ये लेवल पुट राइटिंग के लिए सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। तो आप 33,200 100 33,000 के आप पुट शॉर्ट कर सकते हो अगर ये लेवल बीच नहीं होता है तो लाइव में मैं आपको अगर कुछ रहेगा तो मैं आपसे डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है या फिर किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करना है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो, और मुझे अगर टाइम मिला या फिर मुझे कुछ उन स्टॉक्स में कुछ बेहतरीन कुछ आइडिया कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स दिखे तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।